आप सब लोग भाभी को ढूंढ रहे हैं ना? मुझे पता है कि भाभी कहाँ पर है। तुम्हें कैसे पता? कहाँ गई तुम्हारी भाभी? भाभी को कोई पकड़ कर ले गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? कौन पकड़ कर ले गया है और कब पकड़ कर ले गया है? ये क्या बोल रहे हो चिकू? सही से बता बेटा, सही से बता। हम सभी के सामने से गौरी को उठा ले गया। गौरी ने कोई विरोध नहीं किया, मतलब हमें भी भनक नहीं लगी। माँ, अभी कैसा संकट आया, कैसा संकट आ गया माँ। अरे छोटे बच्चे से गलती भी तो हो सकती है। नहीं नहीं पापा, छोटा बच्चा बोल रहा है, बोलकर तो हमें इसके ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो जो देखते हैं वही कहते हैं। पापा, मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लोग सुनो। गौरी को किडनैप किया गया है। मेरा सौभाग्य आज इतने दिनों बाद जागा है। कौन है वो जिसने मेरे रास्ते के कांटे को हटाया? क्या चाहता है वो? इस समय क्या किया जाए? अच्छा जाने भी दीजिए, जो हुआ उसके बारे में ईशान को कोई मत बताना, नहीं तो बिना मतलब परेशान हो जाएगा। मैं देखता हूँ उसे ढूंढकर, यहीं कहीं अगल बगल में। गौरी, अरे क्या हुआ तुम्हें? यहाँ इतनी परेशान क्यों हो तुम? क्या बात, क्या है, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस कुछ ढूंढ रही हूँ। कौन सा सामान ढूंढ रही हो गौरी? क्या चाहिए तुम्हें? रुकिए ना, यहाँ पर काका काका, यहाँ पर रुकिए, रुकिए जरा। गौरी, क्या हो गया बेटी? कुछ खो गया क्या? मैं ढूंढ दूं क्या? गौरी, आप बस चुप करके खड़ी रहिए तो। रुकिए, इधर घूमिए, घूमिए घूमिए। अरे बेटी, छी छी, आप ऐसे मत कीजिए। इस पत्ते को घिसकर लगाने से घाव अच्छे से ठीक हो जाता है। मैं इसीलिए तो आपको लगा रही हूँ, ताकि आपको आराम मिले। बेटी, मैं सुबह से रिक्शा चला रहा हूँ, कितने सारे लोगों को यहाँ से वहाँ लेकर जा चुका हूँ, उसी में कहीं लग गया होगा। मुझे तो इसका ध्यान भी नहीं आया, और अभी तो ये मेरे काम का समय है। पैसेंजर बिठाऊंगा या अपना पैर देखता रहूंगा? अच्छा, आपने कैसे देख लिया? ये क्या, आपके पैर में जो घाव है वो मुझे दिखाई नहीं देगा? आप बस रुकिए तो। नहीं नहीं बेटी, पैर को हाथ मत लगाइए। पैरों को हाथ लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? आप तो मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं, और आपके पैर में कितनी चोट आई है। अगर मैं आपके पैर में दवा लगा दूंगी तो इससे क्या हो जाएगा? ओ डॉक्टर साहब, आप ही कहिए ना, ये कुछ मान ही नहीं रहे। गौरी, मैं इन्हें किसी दवा की दुकान पर ले जाता हूँ और वहाँ से दवा खरीद देता हूँ। जाइएगा, पहले मैं इन्हें ये लगा दूं। मैं इसीलिए पत्ते की औषधि ढूंढ रही थी। गौरी कैसे कर पाती है ये सब? जो रिक्शा चलाता है, लोग उसे मुड़कर दोबारा नहीं देखते हैं। वो क्या करता है, खाया है कि नहीं खाया है, लोग इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। लोग हमेशा इन्हें छोटी नजर से देखते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि इन्हें अपनी नजरों से दूर रखते हैं। इस तरह एक अनजान रिक्शे वाले के पैर पे गौरी अपने हाथों से दवा लगा रही है, और ये काम सिर्फ गौरी ही कर सकती है। गौरी का दिन प्रतिदिन मुझे एक नया रूप ही दिखाई देता है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे इनके घाव नहीं दिखाई दिए। लेकिन गौरी ने देख लिया, और उसे ठीक करने के लिए वो बेचैन हो उठी। सच में तुम धन्य हो गौरी, तुम धन्य हो।
आप सच में माँ का रूप हैं। यदि मैं महती अभी मैं मंदिर में नहीं, अपनी आंखों के सामने साक्षात माँ को देख रहा हूँ। कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया। ओ बड़े पापा, क्या करूं बताइए? पुलिस में कंप्लेन कर दूं? लड़की का कोई पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं सच में उसका किडनैप तो नहीं हो गया है? और ईशान भी तो घर पर नहीं है। क्या करूं पूजा मैं? के दिन पर ये अचानक क्या हो गया? इतनी खुशी की घड़ी में ये कैसी परेशानी आ गई, बताओ तो। मुझे तो पता ही था ऐसा ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा था, इस पूजा को बंद करो, इस पूजा को कोई भी मत करो। लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? लो समझो, अब जबरदस्ती पूजा करने का क्या अंजाम होता है देख लो। मैंने बार बार मना किया था कि गौरी की बात पर मत सोचो, लेकिन अब क्या हुआ? माँ को क्रोधित करने से क्या होता है कोई बता सकता है? कोई भी गौरी को माँ के क्रोध से नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। खुद तो मुसीबत में फंसी है, अब देखो उसके लौट के आने तक सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। वो गौरी क्यों वापस नहीं आएगी बुआ जी? देखिए ना, ये तो अच्छी भली वापस लौट आई है। कहाँ गई थी बेटी? अरे कहाँ चली गई थी? हम कितना परेशान हो गए थे। तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ। अरे इतना सारा सामान। लेकिन बेटा ये तुम्हें कहाँ पे मिली? अरे कहाँ मिली मतलब? आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताइए? क्या गौरी को कोई किडनैप करके ले गया था? मतलब? गौरी तुम कहाँ थी? तुम्हें कौन लेकर गया था बताओ ना। किडनैप? मुझे किसने कहा? आपसे किसने कहा कि मुझे किडनैप कर लिया? अच्छा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किडनैपिंग वाला सवाल यहाँ क्यों उठ रहा है और ये सब कहने का मतलब क्या है? अरे रुको रुको रुको, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हे चीकू, जरा यहाँ ना, जल्दी। दिखाई नहीं दे रहा मैं खा रहा हूँ। खाते वक्त उठा नहीं जाता है। जो भी बोलना है आप वहीं से बोलिए। अरे अच्छा, तुमने कहा था ना कि गौरी को कोई उठा कर ले गया? हाँ लेकर तो गया था। हाँ तो कौन लेकर गया था? बताता हूँ, बड़े भैया। मैंने तो जो अपनी आंखों से देखा वही बोला। बड़े भैया ही तो भाभी को उठा कर ले गए थे। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम लोग कितने टेंशन में आ गए थे। ओह सच में। आप ही लोगों ने तो मुझसे पूछा था कि भाभी को कौन उठा कर ले गया। गौरी, तुम्हारा इस तरह से जाना बिल्कुल सही नहीं था। कम से कम ये सोचना चाहिए था ना कि पूजा के घर में इतने सारे काम छोड़कर इस तरह से नहीं जाया करते। और अगर जाना भी था तो कम से कम किसी को बोलकर जाती ना। हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में बताकर जाना चाहिए था। असल में मुझे समझ में नहीं आया कि सब लोग इतने परेशान हो जाएंगे। मेरी ही गलती है माँ। एक मिनट, गौरी क्यों कहीं नहीं जा सकती है? कोई मुझे बताएगा प्लीज? अरे गौरी इस घर के सभी काम, घर की पूजा का दायित्व निभा रही है ना अच्छी तरह से। अरे आप लोगों को भी समझना चाहिए कि गौरी कभी भी यहाँ की पूजा नहीं देखी है, इसीलिए मैं उसे लेकर के गया था। अच्छा मैं उसे कहीं घुमाने भी नहीं ले जा सकता क्या? नहीं बेटा, तुमने गलत कुछ भी नहीं किया है, ठीक ही किया है। लेकिन अगर जाने से पहले किसी को बता कर जाते तो इतनी परेशानी तो नहीं होती। लोगों को सब परेशान हो गए थे। दादाजी मैं जबरदस्ती इसे लेके गया था क्योंकि ये आना ही नहीं चाहती थी। मैंने इससे कई बार कहा था कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, लेकिन ये घर के कामों के चक्कर में मेरे साथ जाना ही नहीं चाह रही थी। तुम रुक जाओ अब। बीवी की तरफ से सफाई देना बंद कर दो ईशान। गौरी के पास क्या अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है? समझदार कौन? गौरी? वो तो अकेले ही मजे करके आ गई। घर में लोग सोच सोच कर मर जाए, उसमें उसका क्या जाता है? मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन गौरी तुम बस घूमने चली गई थी ना, इसको लेकर इतनी सफाई क्यों दे रही हो?
क्या तुम अपनी मर्जी से इस घर के बाहर कदम नहीं रख सकती? मुझे ना एक बात सुन के बहुत आश्चर्य हो रहा है। आप सभी लोग ये कह रहे हैं कि गौरी ने बाहर जाकर बहुत गलत किया, बल्कि इसका उल्टा, जब तक गौरी बाहर थी ना, वो हमेशा सिर्फ आप लोगों की ही बातें कर रही थी। आज पहली बार गौरी को मेरे साथ जाने का मौका मिला था और बाहर निकलते ही देखो, घर के हर एक व्यक्ति के लिए गौरी ने कुछ न कुछ सामान लिया है। डॉक्टर साहब, आप छोड़िए ना ये सब बातें। मुझसे तो सच में गलती हो गई, मुझे सबको बताकर जाना चाहिए था। सभी का परेशान होना जायज है डॉक्टर साहब। नहीं गौरी, बिना बात के तुम्हें अगर इस घर में डांटा जाएगा तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ गौरी। और आप सभी लोग जानते हैं, इस घर के लोगों के लिए मेरी कुछ भी खरीदने की आदत नहीं है। लेकिन गौरी आप लोगों के ही बारे में सोचती है हमेशा, और आप लोगों की पसंद के हिसाब से देखिए, आप लोगों के ही लिए ये सब सामान खरीद के लाई है। बेटी, मैं थोड़ी ऐसी तारीफ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के बारे में बहुत चिंता करती हो। तुम मन छोटा मत करो बेटी। मैं जानती हूँ तुम जो भी करती हो सभी की भलाई के लिए करती हो। अब दिखाओ तो किसके लिए क्या लेकर आई हो। हाँ गौरी, दिखाओ तो जरा क्या लेकर आई हो, हम भी देखें। चलो चलो जल्दी चलो। दादी, ओ मुक्ता दीदी, उफ, अभी तक उदास खड़ी है। ये लीजिए, पकड़िए। शैलो माँ, ये साड़ी आपके लिए है। डॉक्टर साहब, माँ, ये लीजिए, ये आपके लिए है। ईशान, ईशान, तुम मेरे लिए साड़ी लेकर आए हो? हाँ माँ, ये साड़ी गौरी ने पसंद की है आपके लिए। आपको पसंद तो है ना? कल आपको बहुत तकलीफ हुई थी ना माँ? बेटा अपनी बीवी के लिए साड़ी ला रहा है लेकिन आपके लिए कभी नहीं लेके आया, इसलिए मैं आज आपके लिए भी लेके आया हूं ताकि आप ये सब ना सोचें। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं माँ, आज आपकी इस हंसी के पीछे जिस इंसान का योगदान है ना, उसे आप प्लीज कभी भी भूलिएगा नहीं। अरे ओ गौरी, क्या कर रही हो? छोटी दादी, मैं माँ के लिए अर्घ बना रही हूँ। सप्तमी के प्रसाद की तैयारी करनी है, ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए छोटी दादी, मैं सब कुछ देख लूंगी। तुम खुद एक बार जाकर देख लो बेटी, वरना शांति नहीं मिलेगी। अच्छा छोटी दादी, मैं अभी जाती हूँ। नीला दीदी सुनिए ना, मैं जरा प्रसाद की तैयारी करने जा रही हूँ, तब तक कि आप जरा अर्घ बना देंगी क्या? माँ के लिए अर्घ की तैयारी मैं करूँ? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? मैं एक हाथ से कैसे अर्घ बनाऊंगी? और ऊपर से अर्घ बनाने के लिए आलता पात को दूध और आरवा चावल में बांधना पड़ता है। मैं ये एक हाथ से कैसे कर पाऊंगी? और पूजा का काम मैं बाएं हाथ से करूं, ये सही नहीं होगा ना गौरी? ये क्या, बाएं हाथ से क्यों नहीं बना पाएंगी? भगवान ने इंसान को दो ही हाथ दिए हैं, एक बायां हाथ और एक दायां हाथ। दोनों हाथ एक जैसे, देखिए। सिर्फ दोनों हाथों को साफ होना जरूरी है। अच्छा, आप ही बताइए ना, जो काम सिर्फ दाएं हाथ से नहीं हो पाता है, उसमें क्या बाएं हाथ की जरूरत नहीं होती? नीला दीदी, आपको जिस तरह भी ये काम करने में आसानी लगे, आप वैसा ही कीजिए। लेकिन गौरी, पूजा का काम मैं बाएं हाथ से नहीं। मैं बोल तो रही हूँ नीला दीदी, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। मुझ पे भरोसा कीजिए। जाइए।
रुक जाओ। छी 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 छी, क्या करने जा रही थी तुम नीला? हाँ, इस घर में इतना बड़ा अनर्थ आप लोग कैसे होने दे रहे हैं? तुम नहीं जानती? तुम नहीं जानती कि क्या करने जा रही थी तुम? तुम माँ के लिए अर्घ बनाने जा रही थी। कितना बड़ा अमंगल हो जाता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं शैलो माँ? क्या होगा बाएं हाथ से काम करने पे? नीला दीदी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है? अगर कोई शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से माँ का काम करना चाहता हो तो क्या देवी माँ उसे ग्रहण नहीं करेंगी? चुप रहो तुम। तुम्हें हर मामले में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है ना? तुम्हें इस घर में आए हुए कितने दिन हुए? इस घर के नियम कानून के बारे में तुम जानती भी हो? क्या जानती हो तुम? चुप। नीला, मैं मानती हूँ कि गौरी ये सब नहीं जानती, लेकिन तुम तो इस घर की बेटी हो, तुम्हें तो सारे नियम पता हैं। तुम इतना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी। तुम बाएं हाथ से माँ के लिए अर्घ बनाने जा रही थी, जिस अर्घ को माँ के ललाट पर, माँ के सर पर लगाया जाएगा। तुम में इतनी बड़ी कमी है। छी 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 छी। और तुम पूजा का काम करने जा रही थी नीला। बस कीजिए, रहने दीजिए दीदी। मैं कह रही हूँ ना कि नीला अब किसी काम में हाथ नहीं लगाएगी। क्या कर रही हो शैल? पूजा के दिन उस बच्ची को डांट रही हो। वो बेचारी रो रही है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नीला दीदी आज पूरे मन से माँ के लिए कुछ करना चाह रही थी और उन्हें रोक दिया गया। और इस बात से माँ गुस्सा हो सकती है, किसी और वजह से नहीं। अगर आज नीला दीदी के हाथ की ऐसी हालत है, इसमें नीला दीदी की कोई गलती नहीं है। मुझे विश्वास है कि नीला दीदी का हाथ एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप उदास मत होइए नीला दीदी। आप देखना, देवी माँ की कृपा से आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप देखना। अभी अभी क्या हुआ गौरी? क्या हुआ नीला दीदी? मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि क्या लगा आपको? कोई परेशानी है? बताइए ना। मेरा हाथ ऐसे क्यों? नीला दीदी, पौला, जरा उसे जाकर देख कर आओ। अजीब बात है, नीला दीदी इस तरह यहाँ से चली क्यों गई? जाएगी ही। इतना बड़ा पाप करने जा रही थी, इस पाप का फल तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। और आज फिर से इस पूरे परिवार को अनर्थ करने से बचा लिया है मैंने। शैलू, ये सारी बातें बाद में होंगी, इस वक्त चलो मेरे साथ। पापा, मैंने आपसे कहा ना बाद में होगी, चलो। आज पूजा के दिन पर भी मेरी बेटी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अच्छा, उसकी क्या गलती है बताइए? एक तो पहले ही उस घटना के बाद से मेरी बच्ची खुद को ही दोषी मानती है, दुखी होती है, ऊपर से ये सब ऐसा क्यों? मत जाओ बड़ी बहू, सुनो मेरी। क्या हुआ होगा नीला दीदी को? ऐसा क्या हुआ होगा कि उनके हाथ की ऐसी हालत हो गई? मुझे ये जानना ही होगा। मैं ये जानकर रहूंगी। बार बार समझाने के बावजूद भी तुम खुद को नहीं सुधारोगी। तुम अपनी जिद पे अड़ी ही रहोगे। याद रखना, ना ही सुख की अति भली, ना ही दुख की अति भली। तुम्हारी ये बेवजह की जिद, तुम्हारा ये प्रचंड घमंड तुम्हारी बर्बादी की वजह बनेगा। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी यही दशा। पापा, क्या कह रहे हैं आप? मेरा विनाश काल? मुझे आपसे ये बात की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मैं तुम्हारा पिता हूँ तभी ऐसा कह रहा हूँ।
मैं धृतराष्ट्र की तरह अंधा नहीं हूँ। जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। शांत रहो, शांत रहो, दया करके अपना मुंह बंद रखो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं पापा। मैंने क्या किया है? मैंने तो गौरी को कुछ भी नहीं कहा। अब क्या आपको मेरे बोलने से भी परेशानी है पापा? मेरी बस एक ही परेशानी है, तुम मेरी कोई बात नहीं मान रही हो। आप क्या चाहते हैं बताइए? आप क्या चाहते हैं पापा? मैं हर समय गौरी के पीछे पीछे हाथ जोड़कर घूमती रहूं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ शैलू, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ऐसा कुछ मत बोलो जिससे इस पूजा में बाधा खड़ी हो। पूजा में बाधा पड़ जाए? मैंने पूजा में बाधा खड़ी की है क्या पापा? मैं तो चाहती थी कि पूजा बिना किसी विघ्न के हो। नीला क्या कर रही थी? अपने बाएं हाथ से माँ के लिए अर्घ बनाने जा रही थी। कितना बड़ा अमंगल हो जाता। शैलू, नीला की बात इस घर में ना उठाना ही अच्छा है, ये तुम अच्छे से जानती हो। तुम जानती हो नीला के साथ आखिर क्या हुआ था। एक दबी हुई घटना को तुम फिर से तुल दे रही हो। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि नीला के साथ क्या हुआ था। घर वाले चाहे जो भी बोले, पर हमें तो सच पता है ना कि नीला के साथ क्या हुआ था। मेरी बेटी की क्या गलती है? क्यों उसे इस तरह सजा मिल रही है? मेरी बच्ची कैसी थी और एक घटना के बाद से आज उसकी कैसी हालत हो रही है। जिस लड़की को सभी सर्वगुण संपन्न कहा करते थे, आज सभी के सामने उसे कितना बेइज्जत होना पड़ा। इसी वजह से वो बच्ची अपना मनोबल पूरी तरह खो चुकी है। इतना अच्छा पति मिला है, फिर भी आज तक कभी ससुराल नहीं जा पाई वो। बड़ी बहू दुखी मत हो। शैल कभी कभी ऐसा क्यों करती है मुझे खुद समझ में नहीं आता। उसकी बात का बुरा मत मानना। सुनो, नीला बहुत अच्छी बच्ची है। भगवान उसे तकलीफ नहीं देंगे, तुम देखना। भगवान के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाएगी, तुम देखना। सभी की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ जरूर होती है, वही हो रहा है। नीला वो जरूर ठीक हो जाएगी, मेरा मन कह रहा है। छोटी दादी ने बिल्कुल ठीक कहा। माँ, हो माँ, आप ही मुझे बताइए ना कि आखिर नीला दीदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि नीला दीदी के हाथ की हालत ऐसी हो गई। इस घर की बड़ी बेटी नीला, उसका स्वभाव, उसके गुणों की बात सभी के जुबान पर रहती थी। क्या लड़की है, रूप से लक्ष्मी, गुण से सरस्वती। कितनी शांत स्वभाव की है, देख रहे हो ना। आप लोग बैठिए, शैल माँ बस आते ही होंगी। तुम भी रहो ना बेटी, मंदिर में तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, नीला नहीं रह सकती। नीला की तो कल शादी है, उसे अभी बहुत काम है, उसे मत रोकिए। नीला, तुम जाओ। हाँ शैल माँ। हाँ रूपम, मैं कह रही थी कि सुनो ना, आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि कल हमारी शादी है, इसलिए कल तो तुमसे मिलना ही होगा, पर अगर आज मैं ऐसा कह रही हूँ तो इसका मतलब कोई जरूरी काम होगा ना। तो फिर मैं उसी वक्त तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? तुम आ जाना। नीला, मेरी बात सुनो। नीला, माँ प्लीज मुझे एक बार जाने दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। गलत जिद मत करो नीला। आज किसी भी कीमत पर घर से बाहर जाना संभव नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो। शादी से पहले घर से बाहर जाओगी, शैलो माँ ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी, तुम्हें तो पता है। मेरी बात सुनो, शादी हो जाने दो, एक साथ बाहर चली जाना, ठीक है? हाँ। नहीं माँ, मुझे आज जाना ही होगा। मैंने रूपम से वादा किया है कि मैं उससे मिलने जाऊंगी।
और वो अभी मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा माँ। नहीं, आप नहीं, प्लीज मुझे नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। नहीं। किसी को भी पता नहीं चलेगा और मैं दीदी जाकर तो- तुरंत आ जाऊंगी, बस थोड़ी देर के लिए। किसी को भी पता नहीं चलेगा माँ, प्लीज माँ। वही नीला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन उसे उस तरह घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। सबकी बात काटकर वो घर से चली गई थी। मेरी शांत स्वभाव वाली बच्ची उस दिन अजीब ही जिद लेकर बैठ गई थी। उसने किसी की भी बात नहीं मानी और उसके बाद रास्ते पर उसका एक एक्सीडेंट हो गया। दीदी कहती है कि वो नियम तोड़कर घर से बाहर गई थी, इसलिए माँ क्रोधित हो गई। उस दिन एक्सीडेंट में नीला के शरीर पर कई जगह पर चोट लगी थी। बच्ची को बहुत चोट लगी थी। धीरे धीरे सारे जख्म ठीक हो गए, पर उसका हाथ किसी कीमत पर ठीक नहीं हुआ। माँ ने क्रोधित होकर नीला दीदी को इतनी बड़ी सजा दे दी। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं मान सकती कि माँ इतनी भी निर्दयी हो सकती है। माँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा? रूपम के घर वालों को पहले नीला बहुत पसंद थी, लेकिन उस घटना के बाद वो लोग किसी कीमत पर नीला और रूपम की शादी के लिए तैयार नहीं हुए। पर इसे भी माँ की कृपा कह सकती हो। रूपम अपने फैसले से बिल्कुल नहीं हिला। उसने कहा कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ नीला से ही करेगा, क्योंकि उससे मिलने के लिए ही नीला घर से बाहर गई थी, तभी ये दुर्घटना हुई। उसने ये भी कहा था कि अगर शादी के बाद ये दुर्घटना हुई होती तो क्या होता? तो क्या नीला को हम लोग छोड़ देते? ठीक ही तो है, रूपम भैया एकदम सही बात कह रहे हैं। किसी इंसान का अंग खराब हो जाता है तो क्या उसे इस तरह छोड़ दिया जाता है? इसीलिए कहा जाता है पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। रूपम के जिद की वजह से ये शादी तो हो गई, पर नीला बिल्कुल टूट सी गई। दुर्घटना के बाद उसकी हाथ ठीक नहीं हुई। जैसे ये जख्म रह गया, वैसे ही और एक जख्म रह गया। नीला का आत्मविश्वास बिल्कुल टूट ही गया। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। मैं नहीं जानती कि किसके अभिशाप की वजह से ऐसा हुआ। किसकी नजर लगी थी मेरी बच्ची को? ऐसा क्या किया था नीला ने? माँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। माँ कभी भी इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। माँ कभी भी नहीं। आप देखिएगा, माँ की कृपा से नीला दीदी का हाथ फिर से ठीक हो जाएगा।